नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका विष्णु गुरु जी क्लासेज में। आज हम बात करने जा रहे हैं प्रश्नावली 8.2 जो आपकी ट्रिग्नोमेट्री की ही है। पिछली जो प्रश्नावली जो ट्रिग्नोमेट्री पर हमने 8.1 करी थी उसमें पूरा का पूरा जो अपने त्रिभुज की 3 भुजाओं और 3 कोण उन्हीं के आपस के सामंजस्य को दर्शाया गया था। आज जो है वो पूरी की पूरी टेबल के ऊपर निर्धारित है। सिर्फ जो आपकी ट्रिग्नोमेट्री जो टेबल है उसी के इर्द गिर्द ये पूरी प्रश्नावली घूमती है और 2-3 कुछ छोटे से सूत्र और है। सिर्फ ये मिला के ही अगर आपको पूरी की पूरी टेबल याद है और ये 2-3 सूत्र याद है तो आप 8.2 प्रश्नावली को घर पे बैठ के आराम से कर सकते हैं और एग्जाम में आने के बाद में आराम से इसके नंबर ला सकते हैं। आप ये ध्यान रखिए कि ट्रिग्नोमेट्री की जो प्रश्नावली है लगभग आपकी दोनों प्रश्नावली में से मिलकर कम से कम आपकी 10 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसमें 4 से 5 नंबर के आपके 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा और कम से कम आपके 1-2 क्वेश्चन बड़े आएंगे। तो ये आपको बहुत ही इजी है। अगर आपको सूत्र याद है, टेबल याद है तो आप आसानी से कर सकते हो। बिल्कुल भी कुछ नहीं, सीधा सीधा मान रखना है, मानों को आपस में जोड़ बाकी गुणा भाग करना है, बस इतना ही इसमें काम है। तो आगे बढ़ते हैं हम। सबसे पहले करते हैं हम आपकी जो टेबल है। देखो टेबल कैसे बनाते हैं, देखो मैं आपको दोबारा से सिखा रहा हूँ। पहले भी मैंने इस पर वीडियो बनाया। तो देखो अपन क्या ले सकते हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। यहाँ पर अपन ले लेते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये हमने थीटा के ले लिए मान, क्योंकि ये पूरी की पूरी जो टेबल है अपनी प्रश्नावली में काम आएगी, इसलिए अपन यहाँ पर लिख रहे हैं। हालांकि आपको देखो मैं बताना भी सिखा रहा हूँ, दोबारा से बता रहा हूँ आपको किस तरीके से बनाना है। ये आपको सीखना पड़ेगा। अगर इसके बिना अगर आप जा रहे हो तो नहीं चल सकता, आपको ये सीखना ही पड़ेगा। और बहुत ही आसान तरीका देखो, सबसे पहले आपको 30 डिग्री का मान, आपको 3 मान याद रखने, 1/2, 1/√2 और √3/2। यहाँ पर मान आ जाएगा 0 और यहाँ पर आपको लगाना 1। आप चाहो तो इन 5 को लिख याद कर सकते हो, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। या फिर आप चाहो तो इनको इन तीनों को याद रख के आगे 0 और पीछे आप 1 लिख सकते हो। देखो कोस का मान निकालेंगे तो पीछे से क्या होता है, मैंने जैसा बताया आपको, पीछे से उल्टा चलता है। तो यहाँ पर ये 1 यहाँ पर आ जाएगा 0 डिग्री पे, √3/2 यहाँ पे आ जाएगा, 1/√2, 1/√2 आएगा, ये 1/2 इधर चला जाएगा तो 1/2 हो गया। 0 का मान यहाँ पर आ जाएगा। अब आती है बात tan की। tan का मान कैसे निकलता है, हमें साइन का भाग कोस का भाग साइन में देना पड़ेगा। यानी कि देखो 1/2 भाग √3/2। तो ये हमेशा हमें ध्यान है कि जब भी कोई बटा अंश और हर और नीचे भी कोई अंश और हर में हो, अगर इसका भाग दिया जाता है तो ये जाके ऊपर चली जाती है, यानी ये गुणा में बदल जाती है। तो ये ऊपर जाके गुणा में बदल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 2/√3। 2 से 2 कट जाएगा, मान आ गया 1/√3। तो इसका मान आ गया 1/√3। ठीक है। किसी भी संख्या में अगर हम, यानी कि ये मान के चलो 0 के नीचे क्या है, 1 है, और 1 के नीचे भी क्या है, 1/1 है, तो 1/1 उधर चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 1/1। तो 0 को आप इससे गुणा करोगे बराबर कितना आएगा, 0 आएगा, नीचे 1 आएगा। किसी भी संख्या का भाग अगर हम 0 में देते हैं, यानी कि 0 अंश हो और हर हो, कोई भी संख्या 2 हो, 5 हो, 4 हो, कुछ भी हो, तो उत्तर हमेशा क्या आता है, 0 आता है। क्या आता है, 0 ही आएगा। तो यहाँ पर उत्तर क्या आएगा, 0। तो यहाँ पर 0 डिग्री का 0 हो गया, इसका भाग हमने इसमें दिया तो 2 से 2 रूट कट जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो कैसे हो जाएगा, √2/1 हो जाएगा। तो 2 से 2 कट जाएगा तो क्या हुआ, 1/1 हो गया, 1 हो गया। यहाँ पर 1 आ जाएगा मान। इसको मिटा देते हैं थोड़ा अपन, छोटा वाला कपड़ा कहाँ है, छोटा वाला कपड़ा, चलो ब्रश से मिटा देते हैं। तो ये हो जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से आपको tan का मान निकालना है। ठीक है। tan बराबर क्या होता है, देखो tan बराबर होता है sin/cos। यानी tan का मान निकालने के लिए आपको साइन में cos का भाग देना पड़ेगा, तभी आएगा। ठीक है। अभी अपन आगे बढ़ते हैं। इस 2 को आप जैसे ही ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाके उधर गुणा में बदल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, आपकी 2 से 2 कट जाएगा,
√3 आ जाएगा, इसके नीचे 1 आ जाएगा। 1 आपकी इच्छा है, चाहो तो लगाओ, चाहो तो नहीं लगा सकते, तो इसको अपन क्यों लगाएं। फिर उसके बाद में जीरो का भाग, देखो यहाँ पर क्या है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। अगर हम किसी भी अंश अगर जीरो हो और हर अगर कोई भी संख्या हो, तो अगर इसका भाग देंगे तो हमेशा क्या आता है, जीरो आता है। लेकिन अगर जीरो का भाग 1 में देंगे, यानी अगर हर अगर जीरो हो तो हमेशा क्या आता है, अनंत। क्या आता है, अनंत। इसी प्रकार से हम कॉट का मान निकाल सकते हैं। कॉट हमेशा क्या होता है, इसका उल्टा होता है। तो यहाँ पर जीरो की जगह क्या आ जाएगा, कॉट आपके अनंत आ जाएगा। इसको थीटा कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर √3 आ जाएगा, 30 डिग्री का मान, 1 का 1 आ जाएगा, 1/√3 हो जाएगा, और जीरो आपके आ जाएगा यहाँ पे। हमारे हम 4 मान निकाल चुके हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट। अब हमारे पास बचा है 2 मान। सेक, सेक हमेशा होता है कॉस का उल्टा। तो आपको क्या करना है, सेक किसका होता है, हमेशा कॉस का उल्टा। आपको ये जो मान है इसको अपोजिट करना है, यानी उल्टा करना है। आपको उल्टा करके मान लिखना है, यानी √3/2 है तो आप इसको उल्टा करके 2/√3 करोगे। √2 है तो इसको 2 करोगे, इसको 2 है तो 1/2 है तो इसको आप 2/1 करोगे। समझ गए। इसी तरीके से आपको सेक का मान निकालना है। अब इसको सेक थीटा का मान, ठीक है, सेक हो गया। सेक आपके 0 डिग्री कितना होगा, इसका उल्टा, कॉस का उल्टा 1/1 होता है। उल्टा करो या कैसे भी करो तो 1 आ जाएगा। इसको आप उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। इसको आप उल्टा करोगे तो √2/1 हो जाएगा। उसको आप √2 लिख सकते हो, ठीक है। हर संख्या के नीचे 1 है तो लगाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर 1/2, इसको उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और यहाँ पर अगर इसके नीचे 1 है, सपोज कीजिए, ठीक है, हर संख्या के नीचे अपन 1 लिख सकते हैं, तो इसका उल्टा करेंगे तो क्या होगा, 1 में जीरो का भाग देगा। तो जीरो का भाग किसी भी संख्या में दिया जाता है तो क्या आता है, अनंत आता है। क्या आता है, अनंत। तो ये आपके मान निकल गया, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक। अब एक अपना बचा कोसेक। कोसेक भी क्या होता है, हमेशा साइन का उल्टा करना पड़ता है, यानी अंश बटा हर है, उसको हर बटा अंश करना पड़ता है। तो इसके नीचे आप 1 लगा सकते हो, 1 लगाओगे तो नीचे जीरो का भाग जाएगा, जीरो का भाग जाएगा तो इसका 0 डिग्री का कितना आ जाएगा, अनंत। अनंत यानी नॉन डिफाइंड, इसको हम परिभाषित नहीं कर सकते। ये आपको परिमेय संख्या के अंदर मैंने दोबारा बताया। तो इसको आप 2/1 हो जाएगा, तो 2 को आप 1/1 लगाने की आवश्यकता नहीं, 2 हो जाएगा। इसको √2 हो जाएगा, ये आपके ये हो जाएगा आपके 2/√3 हो जाएगा। और इसके नीचे 1 है तो 1/1 का 1 मानेगा। ये अपनी टेबल बन चुकी है पूरी की पूरी। आपको एग्जाम में जाकर सबसे पहले अपना नाम, रोल नंबर लिखने के बाद में आपको पूरी की पूरी टेबल उतारनी है। इस तरीके से आपको सीखना है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको काम करना है हमें। अब अपन आगे बढ़ते हैं, अपना एक टेबल बनाने में काफी समय चला गया। अभी अपन पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो, और इसके अलावा हमारे पास जो 2-3 सूत्र है वो काम आएंगे, वो कौन से आएंगे बताओ। देखो a+b का होल स्क्वायर हमारे काम आएगा। इसका होता है सूत्र a² + b² + 2ab। एक हमारे पास काम आएगा a-b का होल स्क्वायर होता है a² + b² - 2ab। और एक और सूत्र है a² - b², ये भी हमारे काम आएगा। इसका सूत्र होता है a+b और a-b। ये पूरी 8.2 में ये इतना सा ही सिर्फ सूत्र है जो आपके पूरे काम आएंगे। ये आपको याद करना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। आप याद करोगे, लिख लिख के याद करोगे तो आसानी से आपको याद हो जाएगा। अब अपन बढ़ते हैं पहला क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा जल्दी लेते हैं क्योंकि काफी अपना समय जा चुका है और शायद हो सकता है हमें ये मिटाना भी पड़े आगे। कुछ क्वेश्चन बड़े हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन लेते हैं अपन, ठीक है। साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री, कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। एक आपको बता देता हूं मैं बात दोबारा से, बार बार आपको नहीं बताऊंगा, पहले क्वेश्चन में बता रहा हूँ। साइन 60 डिग्री और कॉस 60 डिग्री, अगर इनके बीच में कुछ भी निशान नहीं है, ना प्लस का ना माइनस का है, तो फिर यह इसका जो निशान है वो गुणा का माना जाएगा। समझ गए, यह नियम है, गुणा का माना जाता है। तो ये इस दोनों आपस में, इन दोनों का मान आपस में गुणा होगा, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है,
यहाँ पर इन दोनों के बीच में कोई भी निशान नहीं, इसका मतलब इन दोनों का आपस में बीच में गुणा होगा। अगर कोई भी निशान न दिया गया हो तो समझ लीजिए इनका आपस में गुणा होगा, यहाँ प्लस दे रखा है तो ये यहाँ पर होगा। अब इसके बाद में एक और नियम है क्या, कि हमेशा आपको ध्यान होना चाहिए। देखो बच्चों, बोडोमॉस का नियम चलता है, ठीक है। बोडोमॉस में क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है आपके, देखो सबसे पहले क्या होता है आपके, ब्रैकेट होता है, बी यानी ब्रैकेट, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर वाली चीज को हल किया जाता है। उसके बाद में जो भी अंदर बीच में संख्या है उसकी क्या, घातों को हल किया जाता है। क्या होता है, घातों को, यानी घात या स्क्वायर या जो भी हो, घात को हल किया जाता है। उसके बाद में क्या किया जाता है, उसके बाद में हमेशा भाग वाली संख्या को भाग दिया जाता है। उसके बाद में क्या किया जाता है, हमेशा गुणा किया जाता है। उसके बाद में हमेशा क्या किया जाता है, प्लस किया जाता है, माइनस किया जाता है। तो आपको ये क्रम को ध्यान में रखना है। ये क्रम, अगर आपको कोई भी संख्या दी जाए जिसमें गुणा भी हो रहा है, भाग हो रहा है, प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, घात है, ब्रैकेट है, तो सबसे पहले आपको ब्रैकेट को सोल्व करना है, फिर घातों को सोल्व करना है। ब्रैकेट और घात इसके बीच में है तो आपको सबसे, यानी ब्रैकेट के अंदर अगर घात है तो घात को करोगे या ब्रैकेट को करोगे, एक ही बात है। फिर उसके बाद भाग करना है, फिर गुणा करना है, फिर जोड़ करना है, फिर आपको माइनस करना है। इसी तरीके से आपको इन क्वेश्चनों को करना है। ये नियम को आपको पहले ध्यान रखना पड़ेगा। ये हर समीकरण से लेकर ये गणित का नियम है, समझ गए आप, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब अपन आगे बढ़ते हैं। देखो साइन 60 डिग्री होता है किसका, √3/2। तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, √3/2, यहाँ पर गुणा नहीं है, गुणा लग गया, ठीक है। साइन 30 हो गया, cos 30, cos 30 किसका उल्टा होता है, साइन 60 का होता है, तो ये भी cos 30। अगर आपके फिर भी समझ में नहीं आया तो आप इस सारणी का उपयोग करके मान रख सकते हो, देख सकते हो सवाल सॉल्व करते समय, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बस एग्जाम में आपको ये रटकर और अच्छी तरह याद करके जानी पड़ेगी, इस तरीके से मान आपको निकालना पड़ेगा। cos होता है आपके √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री होता है 1/2, और cos 60 डिग्री भी कितना होता है साइन 30 का उल्टा होता है, तो ये भी हो गया आपके 1/2। यहाँ पर देखो, किसी भी घातांक संख्या को, पहला क्वेश्चन है, मैं अच्छी तरह दोबारा समझा रहा हूँ, किसी भी घात वाली संख्या को हम दोबारा आपस में गुणा करते तो घात उड़ जाती है, यानी कि गायब हो जाती है। तो अपन यानी कि √5 इंटू अगर √5 करेंगे, ठीक है, तो इसको अपन ऐसे कर सकते हैं, √5 का होल स्क्वायर कर सकते हैं ना, क्योंकि ये 2 बार गुणा हो रहा है। तो यहाँ पर इससे ये कट जाएगा, ये कट जाएगा तो उत्तर क्या आता है, 5 आता है, ठीक है। तो इसी तरीके से हमें आगे बढ़ना है, करना है। ये पहली चीजें मैं आपको समझा रहा हूँ, अच्छी तरह इसको समझ लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, जो बोडोमास का नियम बताया था, सबसे पहले ये आपस में गुणा होगी, ये आपस में गुणा होगी, फिर जो भी मान आएगा उसको जोड़ा जाएगा। यानी ऐसा नहीं हो कि आप इन दोनों को प्लस कर दो, पहले यह काम नहीं होगा, पहले ये काम और ये काम होगा। तो यहाँ पर आपको √3 और √3 को अपन किसी भी रूट वाली संख्या को आपस में गुणा करते हैं तो रूट सेम आधार वाली को, तो क्या होता है, रूट, तो हो जाएगा यहाँ पे आपके 3, इसको 2 से 2 करेंगे तो हो जाएगा आपके 4, प्लस इसको कट तो कुछ रहा नहीं है तो 1/2, एक को 1 से करेंगे तो 1, 2 दूनी 4, तो कहने का मतलब 3/4, 1/4। अब इनको जोड़ेंगे, इनको जोड़ेंगे तो अब मतलब 3/4 कितना हो गया, 3 पाव, और ये 1 पाव, दोनों मिला के 1, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका, एक आंसर हो गया, ठीक है। इसको आप आगे बढ़ा के कैसे एलसीएम लेके जोड़ोगे, तो 4 आ गया, इसका एलसीएम 4 का भाग दिया, एक बार गया, एक को परवरी संख्या से गुणा किया, 3, 3 एकम 3, तो प्लस 4 का भाग गया एक बार, एक को 1 से गुणा करोगे तो 1, तो फाइनली अपना उत्तर आ गया 4/4। अब अपन क्या कर रहे हैं, भाग देंगे, 4 का भाग 4 से दिया तो 1 आ गया अपना आंसर, ठीक है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था। इसी तरीके से आपको करना है, साफ साफ सूत्रों में यहाँ पर लिखना है आपको हल। ये आपका तरीका होना चाहिए एग्जाम में, 1 नंबर के, 2 नंबर के काफी क्वेश्चन आएंगे, कम से कम आपके 1-1 नंबर के 30 क्वेश्चन आएंगे। तो आपको इसी तरीके से अपना एक बार चेक कर लेते हैं अपना क्या आ रहा है, पहले का उत्तर 8.2 का 1 आ रहा है, ठीक है। तो अपना ये पहला जो उत्तर है ये अपना सही हुआ। अब अपन बढ़ते हैं आगे, इन मानों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। बच्चों आपको क्लास कैसी लग रही है, किस तरीके से लग रही है, कम से कम हमें कमेंट करके बताइए तो सही,
ताकि हमारा भी मोटिवेशन हो, आगे आगे हम भी वीडियो बनाने के लिए हमें भी प्रोत्साहन दीजिए आप लोग। देखो दूसरा क्या है, 2 tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री। ये अपना हो गया दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो हमेशा डिग्री का मान होगा, ये बात और ध्यान रखने वाली है कि हमेशा अगर इसके ऊपर स्क्वायर है, इसके ऊपर कभी स्क्वायर नहीं आएगा आपको, लेकिन जो tan 45 का जो मान है उसके ऊपर स्क्वायर लगाना है, तो ये कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए आपके। यहाँ पर भी क्या है, इसका स्क्वायर है तो मतलब 30 कोस 30 डिग्री का जो मान है उसका स्क्वायर होगा, और यहाँ पर साइन 60 डिग्री का जो मान है उसके ऊपर स्क्वायर होगा। तो आपको यहाँ पर बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना है, क्रिएट नहीं करना है। अभी अपन मान रखते हैं सीधा का सीधा, देखो 2, ठीक है, tan 45 डिग्री का मान होता है 1, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, गुणा, इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं, इसका मतलब ये गुणा हो रहा है। ठीक है, 1 का स्क्वायर कर दीजिए प्लस cos² का cos 30 डिग्री किसका होता है, साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री कितना होता है, √3/2 वो देखो √3/2, cos 30 डिग्री √3/2, तो 3/2 लिखने के बाद में इसका हमने कर दिया स्क्वायर। ठीक है, माइनस साइन 60 डिग्री वही मान है, क्या है, साइन 60 डिग्री √3/2, जो cos 30 का है वही मान है। तो आप इसको कैसे कर सकते हो, √3/2 का ये स्क्वायर है तो होल स्क्वायर हमने कर दिया। वैसे तो देखो यहाँ पर क्या है ना, इस प्लस में से ये माइनस घट जाएगी, उत्तर आ जाएगा इसका 2, शॉर्टकट है। लेकिन अपन इसको आगे बढ़ते हैं क्योंकि आपके ये आपको समझाना ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले देखो अपन इसको गुणा करते हैं, या लिख देते हैं, ऐसे गुणा नहीं करते अपन, 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर करते हैं तो 1 का होल स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस, अब देखो सबसे पहले बॉडो मास का नियम कहता है ब्रैकेट, तो ब्रैकेट को अपन सॉल्व करेंगे। तो देखो रूट वाली संख्या को आपस में गुणा करते हैं तो रूट हट जाता है, जैसे √3 इंटू √3 करेंगे तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यही होता है ना भैया, √9। तो √9 क्या होता है, √9 होता है आपका 3 का स्क्वायर, तो इस रूट से कट जाएगा। तो यही आपको इसी तरीके से इसको समझना है। तो √3 को √3 से करेंगे, जो पूरा, इसमें एक चीज और है, जो स्क्वायर लगा है वो पूरे इसके मान के ऊपर लगा है, तो आप जो स्क्वायर है वो √3 का नहीं कर रहे, जो भी ब्रैकेट में संख्या है उसका स्क्वायर कर रहे हो। तो ये बहुत ही चीजें हैं जो गलती हो जाती है, ये गलतियां आपको नहीं करनी है। इन गलतियों का आपको ध्यान रखना है कि जब पूरे मान के ऊपर स्क्वायर लग रहा है तो हमें पूरे मान को, जो भी 30 डिग्री का है उसको अंडर रूट में, उसको सॉरी ब्रैकेट में कवर करना है, उसके बाद में आपको ऊपर स्क्वायर करना है, समझ गए। ऐसे तो आप इसके ऊपर कर दोगे तो क्या होगा, सिर्फ √3 का स्क्वायर करोगे, 2 का तो करोगे नहीं, लेकिन यहाँ पर इस पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर है, इसका मतलब ब्रैकेट में जो संख्या है उन दोनों का स्क्वायर है। ठीक है, इसी प्रकार को अपन को आगे लेके बढ़ना है। देखो √3 का करोगे तो 3 आ जाएगा, 2 का करोगे तो 4 आ जाएगा, -3 का करोगे तो 3 आ जाएगा, इसका करोगे तो 4 आ जाएगा। तो कहने का मतलब इस प्लस में से ये माइनस संख्या घट गई, उत्तर आ गया आपका 2 एकम 2। सबसे पहले क्या होगा, ये आपने मान रख दिया ना, मान रखने के बाद में नियम ये कहता है कि पहले आप गुणा कीजिए, तो हमने ये पहले गुणा किया, यहाँ पर आ गया उत्तर 2 प्लस 3/4 -3/4। आप चाहो तो सीधा ही काट दो, प्लस माइनस में कोई दिक्कत नहीं आती, और फिर आराम से आपके उत्तर आ गया कितना, 2। ये आ गया आपके फाइनल आंसर। ठीक है, चेक कर लेते हैं अपन दूसरे क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो 2 उत्तर आ रहा है। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे पर। यहाँ तक समझ में आ रहा है ना बच्चों, कैसा आपके समझ में आ रहा है बताइएगा मुझे। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री बटा
सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक कोसेक 30 डिग्री। ये हमें इसका मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। अब देखो सीधा है, सिंपल सा है। इनका मान हमें याद होना चाहिए, टेबल से होगा। जैसे मैंने कहा था पूरी प्रश्नावली में सिर्फ ये टेबल काम आएगी और ये सूत्र काम आएंगे। इसी हिसाब से अब आगे करते हैं। देखो कॉस 45 डिग्री साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री कितना है 1/√2। तो आप ये लिख सकते हो, यहाँ पर लिखते हैं अपन हल 1/√2। ठीक है, फिर उसके बाद में ये बड़ा बटा 1 बटा कॉस 45 डिग्री का मान हमने लिख लिया है। अब सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री कितना है, सेक 30 डिग्री 2/√3। तो 2/√3 प्लस का स्क्वायर कुछ है नहीं, छोड़ दो, प्लस का लगा दो, कोसेक 30 डिग्री, कोसेक 30 डिग्री कितना है 2, कोसेक 30 डिग्री मान कितना है अपना 2। अब इनको सिर्फ अपन को जोड़ना है। तो यहाँ पर अपन कैसे करेंगे, अगर आपको ये जो भी है आपके जो परिमेय संख्या है बटा वाली, अगर आपको ये आसानी से नहीं कर सकते हो, आप हर संख्या के नीचे एक ले सकते हो, एक लेकर एलसीएम लेना पड़ेगा। बटा वाली संख्या को जोड़ या बाकी करने के लिए क्या होता है, एलसीएम लेना पड़ता है, जो कि आपकी प्रश्नावली पहली प्रश्नावली में 10वीं प्रश्नावली में है। जो पहली प्रश्नावली 10.1 उसमें है, सॉरी एक 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 प्रश्नावली पहली प्रश्नावली में। तो वैसे अपन आगे बढ़ते हैं। देखो इसका अपन कितना ले सकते हैं एलसीएम, चलो इसको पहले लिख देते हैं 1/√2 मैन बटा, और यहाँ पर अपन ले लेते हैं एलसीएम। तो यहाँ पर एलसीएम कितना आ गया √3, अपना एलसीएम आ गया। √3 का भाग √3 में दिया, एक बार गया, एक को 2 से गुणा किया तो कितना आ गया 2 एकम 2, प्लस एक का भाग दिया √3 में कितने बार गया √3 बार गया। तो यहाँ पर अपन और 3 को 2 से गुणा किया तो कितना 2√3। हमारे पास ये संख्या आ चुकी है। अब अपन क्या करेंगे, हमेशा जो मैन बटा वाली संख्या है इसको ऊपर लेकर जाएंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1/√2। जब ये संख्या ऊपर चली जाती है तो आपस में ये भाग इस पूरी संख्या का भाग हम अभी इस संख्या में दे रहे हैं। ठीक है, इस पूरी संख्या का भाग हम इस संख्या में दे रहे हैं। जब भाग वाली संख्या उधर जाएगी तो किसमें बदल जाएगी, गुणा में बदल जाएगी। तो ऊपर क्या आ जाएगा 3/2 प्लस 2√3। अब हम इसको आगे सोल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इसको कट तो कुछ रहा नहीं है, तो ऊपर से ऊपर गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पर अपन इस तरीके से करेंगे, √3 को गुणा कर दिया, 2 √3 को 1 से गुणा कर दिया, बटा 2 को अपन इससे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा आपको, √2 को पहले 2 से गुणा करेंगे तो 2 प्लस फिर √2 को अपन अंडर रूट वाली संख्या से गुणा होता है। ठीक है, तो कितना हो गया आपके 2√6, √6 हो गया। अब इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग 2 को कॉमन ले सकते हैं, 2 को कॉमन ले सकते हैं। उसके बाद में ये प्लस वाली संख्या इसको अपन इधर भी लिख सकते हैं, इसको इधर भी लिख सकते हैं, लेकिन चलो अपन वैसे लिख लेते हैं, आप चाहो तो इसको लिख लेते हैं। ठीक है, तो इस संख्या को भाई प्लस वाली संख्या को बदलने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो इसको अपन कैसे कर सकते हैं, 3/2√6 प्लस 2√2। ठीक है, अब इन दोनों संख्या में क्या कॉमन है, कॉमन है 2, तो 2 को अपन बाहर ले लेंगे। तो यहाँ पे हम कैसे लिख सकते हैं, √3/2 को ले लिया कॉमन, √6 प्लस √2। ये अपनी आ गई क्या संख्या। अब अपन आगे बढ़ेंगे, देखो कैसे, सॉरी इसको ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं। अब हम इस संख्या का करेंगे परिमेयकरण। परिमेयकरण कैसे करते हैं, जब जो हर वाली संख्या है उसी हर वाली संख्या को अंश और हर से गुणा किया जाता है। गुणा करने पर यह ध्यान रखा जाता है कि जब भी हम परिमेयकरण करते हैं तो इन दोनों संख्याओं के बीच का जो ये निशान है ये बदल जाता है। नहीं प्लस का निशान है तो माइनस का ऊपर और नीचे माइनस से गुणा करेंगे, अगर माइनस है तो प्लस का, दोनों में चिन्ह प्लस का, तो हम यह चिन्ह बदल देंगे। तो इसका अगर हम परिमेयकरण, अब परिमेयकरण हम किसका कर रहे हैं, सिर्फ अंडर रूट वाली संख्या का कर रहे हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर हो जाएगा √6 माइनस √2 बटा √6 माइनस √2। ये आपके 9th क्लास में चैप्टर है। किसी भी संख्या का परिमेयकरण इसी तरीके से किया जाता है। अब अपन ने इन संख्या, अब देखो, अब अपना सूत्र जो ये वाला ये काम आएगा। देखो √3 को अपन इससे गुणा कर सकते करेंगे, और यहाँ पर a प्लस बी ए माइनस बी। भाई a बराबर क्या है? a बराबर आपके आया है √6, और यहाँ b बराबर क्या है? √2। यही आया ना? तो ये आया है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ तो है नहीं तो यहीं पर ही है, लेकिन तो a प्लस बी ए माइनस बी ए प्लस बी बराबर क्या होता है? a² माइनस बी स्क्वायर। ये अपना आप सूत्र काम आएगा। तो आगे हम करते हैं, देखो कैसे करेंगे। पहले रूट वाली इस संख्या को गुणा कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे? √3 को √6 से गुणा करेंगे तो √18 आ गया, 6 3 18। तो बीच में क्या माइनस का चिन्ह है, तो √2 को 3 से करेंगे तो √6 हो गया, बटा ले लिया। उसके बाद में अपन इस संख्या का a प्लस बी ए माइनस बी है, इसका मतलब ये हुआ कि हम 2 को लिया हमने कॉमन, और a² यानी √6 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर हो गया। अब अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। √18 और √6 को हम यहीं पर सीधा का सीधा ऐसे रख देते हैं एक बार, माइनस √6 बटा इसका। देखो अब इस स्क्वायर रूट वाली संख्या का अगर अपन स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो बाहर आ गया 2, 6 माइनस इधर आ गया, इसका भी स्क्वायर कट जाएगा रूट का, तो क्या हो जाएगा? 2। ये ब्रैकेट। अब अपन क्या करेंगे, इसको गुणा नहीं करेंगे, मैंने क्या बोला? ब्रैकेट, जो बोडो मास का जो नियम है उसको पहले ब्रैकेट को हल करेंगे। तो 6 में से 2 गया तो कितना गया? 4 बचा। 4 को 2 से गुणा करेंगे, 4 दूनी 8। तो फाइनली अपने पास उत्तर आ चुका है, नीचे तो आ गया 8। आगे देखो क्या आ रहा है, नीचे आ गया 18, ठीक है, और √6। तो 18 को हम कैसे लिख सकते हैं भाई? 18 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं ना, 3 × 3 × 2 लिख सकते हैं। वही 3 3 9, 9 दूनी 18, तो आ गया 18। तो इसको अपन ऐसे भी तो लिख सकते हैं। कैसे? 3 का स्क्वायर इंटू 2 अंडर रूट, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये संख्या का तो रूट हो सकती है। तो हम क्या करेंगे, इसको ले लेंगे बाहर। तो बाहर आ गया ये संख्या, और अंदर बच गया क्या? 2। और इसका हम जो अगली संख्या, इसका हम रूट ले नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इसका अगर टुकड़े करेंगे, तोड़ेंगे इसको, तो 3 × 2 होता है, इसका भी अंडर रूट नहीं हो रहा, इसका भी। अगर ये 4 होता तो हो जाता, अगर ये 9 होता तो हो जाता। तो ये इसको अपन ऐसे कैसे रख देंगे। तो यहाँ पर फाइनली आपके कैसा उत्तर आएगा, नीचे आ गया 8, और इसमें आप स्क्वायर ले लो, ठीक है। 18 को आपने तोड़ के √2 माइनस √6, तो ये आपके फाइनली आ चुका है। अब क्या आंसर, ये आपके आंसर अपन एक बार चेक कर लेते हैं। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये आपके आपके आंसर आ चुका है। अपन देखते हैं 8.3 में तीसरा सवाल। 3 √2 माइनस √6 बटा 8, सही है अपना, एकदम करेक्ट है। इसी तरीके से बच्चों आपको ये सॉल्व करना है। अब अगर आपको ये देखना है, स्क्रीनशॉट लेना है, तो आप इस तरीके से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये उत्तर आ गया आपका। इसी तरीके से हमें सवाल को लेकर आगे बढ़ना है, ठीक है। यही सबसे आसान और सबसे इजी मेथड से मैंने आपको समझाया है। अब अपन इसको मिटा देते हैं। अब आगे लेते हैं कौन सा, 3 क्वेश्चन हो गए, 4 हो गए, 3। बहुत स्लो चल रहे हैं अपन, आपको सिखाने के चक्कर में, समझाने के चक्कर में बहुत स्लो चल रहे हैं, क्योंकि आप मेरे लिए पहले स्टूडेंट हो। तो जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक जल्दबाजी में आगे तो बढ़ भी नहीं सकते ना। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो एक बार थोड़ा सा जल्दी चलेंगे अपन आगे वाले क्वेश्चनों में। चौथा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, साइन
30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री बटा सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। सीधा मान रखना है, जोड़ बाकी गुणा भाग करना है, कुछ भी नहीं है इसमें। हल करते हैं, देखो साइन 30 डिग्री कितना, 1/2, 1/2 प्लस टेन 45 डिग्री 1 है, माइनस कोसेक का मान कितना, कोसेक 60 डिग्री, ये रहा कोसेक, इसका 60 डिग्री कितना है, 2/√3, 2/√3। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, सेक 30 डिग्री का मान, सेक 30 डिग्री कितना है, 2/√3। आगे क्या है, प्लस कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री कितना है, साइन 30 का उल्टा, 1/2 प्लस कॉट 45 1। ये आ गया आपका उत्तर। अब क्या करना है, सिंपली इनका अपन को एलसीएम लेकर इसके नीचे आप चाहो तो 1 लगा सकते हो, ताकि एलसीएम में जोड़ बाकी करते समय आपको परेशानी नहीं हो। तो इन दोनों का फाइनली हमारे पास उत्तर आ गया। वैसे तो क्या है, शॉर्टकट में क्या, 2 एकम 2 और 1 3, 3/2 आ जाएगा माइनस 2/√3। लेकिन आपको मैं थोड़ा सा क्लियर करके बताता हूँ। तो इसका हमारे पास एलसीएम आ गया 2/√3, ठीक है। 2 का भाग देंगे, 2 से 2 कट जाएगा, √3 को 1 से गुणा करेंगे तो अंडर आपके आ गया कितना, 3, प्लस 1 का भाग इसमें जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2/√3, ठीक है, माइनस √3 का भाग इसमें जाएगा, कट जाएगा तो 2 दूनी 4, मैन बटा आ गया। अब इसके बाद में इसका भी क्या मान आ रहा है, 2/√3, ठीक है, बटा √3 का भाग √3 में गया, बचा क्या, 2, 2 को 2 से गुणा करोगे कितना आ गया, 4, प्लस 2 का भाग 2 में गया, एक बार गया, √3 को 1 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, √3, प्लस 1 का भाग इसमें 2 √3 बार गया, इसको 1 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 2√3। ये आपने एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद में संख्या को आपने आपस में जोड़ लिया, तो फाइनली ये संख्या मैन बटा वाली ये आपस में जुड़कर ऊपर गुणा हो जाएगी। तो देखो 2/√3 और 3 1 और √3 दोनों को मिला के कितना हो गया, 3/√3। तो आप लिख सकते हो 3/√3 माइनस क्या हो गया, 4, ठीक है। उसके बाद में इधर भी क्या, 2/√3, सॉरी ये नीचे लिखना है, यहाँ पर क्या है, 2/√3 मैन बटा 2/√3 और इसको आप जोड़ोगे तो क्या हो गया, ये 3/√3, ठीक है। इधर ये प्लस प्लस की संख्या को आप चाहे इधर लगाओ चाहे इधर लगाओ, किधर भी लगा सकते हो। इधर अपन ले लेते हैं प्लस का 4 बटा 2/√3 हो गया। अब ये संख्या आपस में उधर जाके क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी। तो क्या कैसे हो जाएगी संख्या, इसको इस अंश हर इस अंश बटा हर को अपन ऊपर लेकर जाएंगे तो क्या होगा भाई, देखो ये जो बटा है इसका मतलब क्या है, इस पूरी संख्या अंश बटा हर में इस अंश बटा हर का भाग दे रहे हैं। तो भाग वाली संख्या जब बराबर में आती है तो गुणा में परिवर्तित होती है। तो यहाँ पर ये गुणा में परिवर्तित होते समय अंश बटा हर है वो हर बटा अंश हो जाती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2/√3 बटा 3 प्लस 4, ठीक है। अब आपके ये 2 से ये 2 कट जाएगा, फाइनली अपने पास उत्तर क्या आ गया, ऊपर आ गया 3√3 माइनस 4 बटा 3√3 प्लस 4। ये अपने पास उत्तर आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसका परिमेय करेंगे, a प्लस बी है, इसका परिमेयकरण करेंगे। तो परिमेयकरण करेंगे तो ये संख्या उधर किस में चली जाएगी, माइनस में जाकर। परिमेयकरण इसका होता है, हर का होता है, हमेशा नीचे वाली संख्या का होता है परिमेयकरण। और परिमेयकरण होता है तो ये जो बीच की जो चिन्ह होते हैं वो बदल जाते हैं। तो इस पूरी संख्या को हम इसी के माइनस वाली संख्या से गुणा करेंगे। तो अपन कैसे करेंगे, यहाँ पर करते हैं, थोड़ा बड़ा होगा, इसको अपन यही कर देते हैं, गुणा करेंगे 3√3 माइनस 4 बटा 3√3 माइनस 4 से, ठीक है। तो देखो अब अपने पास संख्या क्या आ गई, a प्लस बी, a माइनस बी, यानी
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इधर ए माइनस बी, ए माइनस बी, यहाँ पर क्या आ गया अपने, ए बराबर हमारे पास आया है 3√3 और बी बराबर हमारे पास आया है 4। ठीक है, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये वाला सूत्र हम यहाँ पर लगा सकते हैं। तो देखो ए स्क्वायर करो पहले, सबसे पहले ऊपर ही ऊपर, भाई इसको अपन ऐसे लिख सकते हो ना, 3√3 माइनस 4 बटा इसका होल स्क्वायर, यानी इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो 3√3 का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको सूत्र में डाल लिया अपन ने, ए माइनस बी। तो यहाँ पर आप कैसे लिखोगे, देखो 3 का स्क्वायर करोगे 9, अंडर रूट 3 का स्क्वायर करोगे इंटू 3, माइनस 4 का स्क्वायर करोगे, सॉरी ए भाई क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कर लिया अपन ने, प्लस बी स्क्वायर कितना है 4 है, तो 4 का स्क्वायर करेंगे कितना 16 हो गया। फिर क्या है माइनस, माइनस 2ab, माइनस 2 ए बराबर कितना है 3√3, 3√3 और बी बराबर कितना है 2ab, बी बराबर कितना है 4। ये अपन ने इसको सूत्र में डाल दिया, और नीचे क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आप करोगे आराम से, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 हो गया, अंडर रूट 3 का स्क्वायर हो गया 3, माइनस हो गया 4 का 16। इसी तरीके से आप ये करोगे। आगे अपन कहाँ पर करें, यहीं पर ही करते हैं थोड़ा सा। देखो 9×3 = 18, 9×3 = 27, सॉरी 9×3 = 27, तो इधर आ गया आपके 9×3 = 27 प्लस 16 माइनस 4×2 = 8, 8×3 = 24, 24√3 बटा आ गया 9×3 = 27, 27 में से 16 घटाओगे तो कितना आएगा, 27 में से 27, 7 में से 6 घटाओ 1, और 1 में से 1 घटा 1। ठीक है, इधर देखो अपने पास क्या आ रहा है 27 और 16, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, अपन इनको आपस में सही लिया ना अपन ने। 27 और 16 कितना हुआ, 6×2 = 12 और 1 13, 13 + 3 हाथ से लगी 1, 2 और 1 3 और 1 4, माइनस 24√3 बटा 11। यही होना चाहिए आंसर, तो परिमेयकरण तो होगा नहीं। इस भी क्या आंसर, चौथे क्वेश्चन का आंसर क्या है, हाँ 43, हाँ सही है 24। तो फाइनली अपने पास बच्चों ये आंसर आ चुका है, दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, सो वी कैन गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज द राइट आंसर। तो अपने 4 क्वेश्चन हो गए हैं, इसी तरीके से आपको करना है। ये सूत्र जो मैंने बोला था, ये आपके इस प्रश्न में, आपके चौथे प्रश्न में दोनों सूत्र काम आए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये सूत्र भी आपको याद रखने हैं। यहाँ पर देखो मान चेंज होंगे और कुछ नहीं, साइन की जगह 60 आ जाएगा, 90 आ जाएगा, कॉस आ जाएगा, सेक आ जाएगा, टेन आ जाएगा, बाकी सारा काम यहीं से होना, इन्हीं सूत्रों से ही होगा। तो आप आराम से इसको उतार सकते हो तो उतार सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो तो ले सकते हो। अगर किसी भी प्रकार की आपको इसमें समस्या आ रही है, समझ में नहीं आ रहा है, तो मुझे व्हाट्सएप पर आप बता सकते हो। तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन लेना है, करना है। अब अपन बढ़ते हैं फाइनली 5वें क्वेश्चन की ओर। अब अपन बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की ओर। 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री।
बटा साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। देखो अब ये थोड़ा सा आपके कम चलने लग गया, तो इसकी जगह अपन दूसरा लेते हैं। देखो इधर सीधा मान रखना है, हमें कुछ भी नहीं करना है। 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, ये आपस में कोई चिन्ह नहीं है, तो इसका मतलब ये गुणा हो रहा है। स्क्वायर है तो इसका मतलब ये होगा कि cos का जो भी मान होगा उस पूरे के ऊपर स्क्वायर होगा। तो ये कंफ्यूजन आपको बिल्कुल भी नहीं रखना है, ये क्लियर कर देता हूं मैं। तो यहाँ पर रखेंगे 5 cos 60 डिग्री का मान कितना है, वहां से ले सकते हो आप 1/2, बीच में लगा दो गुणा 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 लिख सकते हो, 4 को बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा आएगा सेक स्क्वायर 30, सेक का 30 का मान कितना है आपके 2/√3। यहाँ पर आप 2/√3 लगा के इसको कर सकते हो होल स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, 45 डिग्री का मान होता है 1, इसको भी आप कर सकते हो स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, बटा मैन बटा साइन स्क्वायर 30 डिग्री कितना होता है 1/2, तो यहाँ पर 1/2 का होल स्क्वायर कर सकते हो प्लस कॉस 30 डिग्री कितना साइन 60 डिग्री का उल्टा, 60 डिग्री कितना होता है √3/2, तो 60 डिग्री आप इसको कर सकते हो √3/2 का होल स्क्वायर। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन को रखना है, इसी तरीके से, ताकि कंफ्यूजन दूर नहीं हो। पूरे ब्रैकेट में आपको रखना ही रखना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे आप। तो उससे हमें यह मालूम पड़ेगा कि हमें पहले क्या सॉल्व करना है, ब्रैकेट के अंदर वाली संख्या सॉल्व करनी है और ब्रैकेट के बाद में घात वाली। ठीक है, तो देखो इसको अपन लिख सकते हैं 5 लिख देते हैं, या उधर करें, चलो इधर ही करते हैं। 5 × 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 प्लस यहाँ पर इसका स्क्वायर करेंगे, पहले 4 लिख दो, गुणा कर दो, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 बटा √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना रूट हट जाएगा 3, माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे 1, मैन बटा आ गया। इसके बाद में 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, बीच में प्लस है, √3 का स्क्वायर करेंगे रूट हट जाएगा तो 3 बच जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4। तो ये फाइनली अपने पास आंसर आ चुका है 1/4 और 3/4। कहने का मतलब ये 3 पाव और 1 पाव दोनों मिला के 1 हो गया, तो नीचे तो अपने पास 1 आ चुका है, यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको अपन गुणा करके डायरेक्ट ही लिख देते हैं ना, 5 को 1 से गुणा करेंगे, भाई पहले गुणा होगा, ब्रैकेट हट चुका है, तो 5 से 5/4, क्या अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं ना 5/4 प्लस 4 चौक 16/3, 16/3 माइनस 1/1, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसका क्या है एलसीएम ले लो, एलसीएम ही होगा ना, ये वाली तो 1 है, 1/1 से चाहे नीचे वाली संख्या ऊपर जाएगी 1/1 आएगा, 1/1 को अंश बटा हर से गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ना है, तो छोड़ दो। इसका एलसीएम आ गया अपने पास कितना 12, 4 का भाग देंगे 3, 5 3 15 प्लस 3 का भाग 4 बार 16 चौको 64 माइनस 1 का भाग गया इसमें कितनी बार 12 बार, 12 को 1 से गुणा किया 12 एकम 12, तो यहाँ पर अपने पास ये आ गया। आप एक काम कीजिए, प्लस का 15 है और माइनस का 12 है, तो 15 में से 12 घटाएंगे तो प्लस के कितने बच गए 3, 3 को आप 64 से जोड़े 64 65 66 67, तो फाइनली अपने पास आ गया, आना चाहिए 67/12 अपना आंसर। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या आ रहा है अपना पांचवे का 67/12। ठीक है, आ गया अपना आंसर। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको करना है, कुछ भी नहीं किया हमने, हमें ये टेबल याद होनी चाहिए, ये सूत्र याद होना चाहिए, सिर्फ मान रखा है और जोड़ बाकी गुणा भाग किया है। जितना यानी ट्रिग्नोमेट्री से आप जितना, ये बिल्कुल भी सबसे आसान, ये जो है आपके कोई भी गुणा भाग जोड़ बाकी बस यही है और कुछ नहीं है। तो इसी तरीके से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और फिर आराम से आप कॉपी में उतार सकते हो, उतारने के बाद में घर पे आप इसको 2-3 बार रिवीजन करोगे तो बहुत सी चीजें आसान हो जाती है, समझ गए, आसान हो जाती है। हम भी ऐसे ही सीखते हैं बार बार कर करके, तो इसको मिटा देते हैं।
अब जो समझने वाली बात थी वो समझ चुके हो आप ज़्यादातर इन क्वेश्चनों में। अब अपन थोड़ा सा स्पीडली चलेंगे क्योंकि फिर टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और ज़्यादा वीडियो लंबे क्या है बच्चे अवॉइड कर देते हैं। 8.2.1 8.2। चलो अब ये लेते हैं, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन है? दूसरे का पहला। तो दूसरे का पहला 2 10 30 डिग्री बटा 1 + 10 स्क्वायर 3। 1 + 10 स्क्वायर क्या लिखा था? 30 डिग्री। ठीक है, सीधा मान रखो। 2 को 10 से 2 इंटू 10 30 डिग्री का मान क्या है? 10 30 डिग्री का मान है आपके 1/√3। 1/√3 बटा स्क्वायर है नहीं, छोड़ो। 1 + 10 स्क्वायर 30। 10 स्क्वायर 30 का 1/√3 यही तो है, अभी लिया था ना। तो ये हो गया आपके √3। इसका कर दो आप होल स्क्वायर। सबसे पहले होल स्क्वायर सोल्व होगा। यहाँ पर आपके उत्तर आ गया, इसको 2 से 1 से गुना हो जाएगा। 2/√3 आ गया, मैन बटा आ गया। इसका हो गया 1 + 1 का स्क्वायर 1 बटा ये 3 आपके हट जाएगा। 3 हट जाएगा अंडर रूट वाला, तो क्या आ जाएगा 3। तो फाइनली वाट वी गॉट, हमें क्या प्राप्त हुआ? 2/√3। इसको आप ऊपर लेकर जाओगे तो 3 एकम 3 और 1 4, 4/3 है। तो 3 ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा 4। ये संख्या अपने पास आ चुकी है। अब अपन क्या कर सकते हैं? काटो। आप काट के भी कर सकते हो, अदरवाइज आप सीधा गुणा करके भी कर सकते हो। काट भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाद में काटो या अभी काटो, एक ही बात है। तो क्या करें, इसको ऐसे लेके चलते हैं। तो 6 बटा क्या हो जाएगा आपके 4√3। अब क्या करेंगे? ये रूट हटाने के लिए क्या करेंगे? रूट से ही अपन गुणा भाग करेंगे। तो रूट से अपन इसको गुणा कर देते हैं। गुणा करने के बाद में क्या होगा? यहाँ पर 6, देखो क्या होगा, 6√3 बटा रूट से रूट कट जाएगा, अरे गुणा हो जाएगा, तो 4 3 12। ठीक है, तो 6 से आप इसको 12 से काटोगे 2 बार, तो फाइनली अपना उत्तर आ चुका है √3/2। तो √3/2 हमारे पास फाइनल आंसर। अब √3/2 क्या पूछ रहा था ये? सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। अच्छा, तो √3/2 तो साइन 60 डिग्री होता है। हाँ, इसमें साइन है ऑप्शन। कॉस 60 डिग्री, कॉस 30 डिग्री होता है। टेन 60 डिग्री तो नहीं होता। टेन 60 डिग्री तो √3 होता है। और साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री 1/2 होता है। तो अपना आंसर क्या आ गया? साइन 60 डिग्री। ठीक है, ये आंसर साइन 60 डिग्री, आंसर इज ए। इसी तरीके से हर वाली का परिमेय इसी √3 से अपन गुणा कर देते हैं। अगर कोई आगे संख्या होती प्लस वाली या माइनस वाली तो उससे गुणा करते। तो अपने √3 हटाने के लिए ऊपर और नीचे गुणा कर दिया, फाइनली ये कट गया। आप यहाँ पे भी काट के आ सकते थे। अगर ये 1/2 हो जाता तो ऊपर 3 होता। ठीक है, 3 के बाद में क्या होता है? यहाँ पर होता तो 3 से आप काट देते। ये यहाँ पर क्या कितना होता भाई? ये 2 होता। तो 2 को अगर आप इससे करते 4 3 दूनी 6 होता। तो 3 से 6 काटोगे तो 2 हो जाएगा। तो यही उत्तर आता आपका, ज़्यादा कुछ भी नहीं आता। तो इसी तरीके से आपको करना है। आपका हो गया दूसरे का पहला। अब आगे बढ़ते हैं। सीधा, बहुत ही सिंपल है बच्चों। आपको हमारी क्लासेज कैसे लग रही है कमेंट में हमें बताइए। और हमारे जो भी हमारा ये जो प्रयास है कि हर घर तक ट्यूशन पहुँचे, ऑनलाइन ट्यूशन ऑनलाइन क्लासेज पहुँचे, ताकि बच्चे घर पे बैठकर अपनी पढ़ाई कर सकें। तो हमें प्रोत्साहित कीजिए, कमेंट कीजिए, आगे बच्चों तक शेयर कीजिए। क्योंकि देखो एग्जाम में बहुत कम समय बचा है आपके लिए। जल्दी ही जब हमारे जो यूट्यूब है वो जब हम उसके लायक हो जाएंगे कि लाइव क्लास ले सकें, तब यूट्यूब हमें परमिशन देगा कि अब आप लाइव क्लास ले सकते हो। फिर हम इसको लाइव लेकर चलेंगे।
सब अपनी रोजाना पूरी की पूरी गणित जो आपकी एनसीईआरटी की है पूरी किताब की पूरा रिवीजन करवाएंगे हम। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा कौन है, 1 - 10² 1 - 10² 45 डिग्री बटा 1 + 10² 45 डिग्री। यही है ना, स्क्वायर ही है ना दोनों का। दूसरा क्वेश्चन, हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो 10² का मान कितना होता है, 1 - 1 का होल स्क्वायर बटा 1 + 1 का होल स्क्वायर। तो बड़ा 1 में से 1 गया तो 0 आ गया, नीचे क्या हो गया, 2 हो गया। तो दो किसी भी अंश में अगर अंश 0 हो और हर का भाग दिया जाए तो आंसर क्या आता है, 0। तो ये आ गया अपना फाइनली आंसर, इतना ही है क्या। है? अच्छा, ये मान पूछ रहा है कि 0 किसका है, दूसरा ही ना, डी आ गया ना उत्तर, दूसरे का 2। देखो एक बार, दूसरे का 2 डी आ गया, 0 आ गया। ठीक है, छोटा क्वेश्चन था। अब आगे बढ़ते हैं तीसरे में। मान रखने हैं वो, और बाकी कुछ भी नहीं, जोड़ बाकी गुणा भाग, कहीं कहीं सवालों में ये सूत्र आएंगे या फिर परिमेय करना, परिमेयकरण किया जाएगा, बस यही है और कुछ भी नहीं है। आगे तीसरा सवाल क्या है, sin 2a बराबर 2si sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर, तब सत्य होता है जबकि a बराबर। तो a बराबर मान रख लो ना, 0 डिग्री रख लो, a बराबर तब सत्य। ये दाएं पक्ष और बाएं पक्ष में ऐसा कुछ मान रखना है ताकि ये दोनों बराबर हो। तो a बराबर 0 डिग्री रख के देखते हैं ना, साइन हो जाएगा 2a बराबर 0 डिग्री। और तो कुछ बता ही नहीं रखा, 0 डिग्री का कितना है, 0। ए बराबर 0, तो यहाँ पे आ जाएगा ए बराबर 0 डिग्री रखने पर, तो 0 बराबर 2 साइन ए 0, 0 से 0 करेंगे, 0 बराबर 0, बस यही होना चाहिए। तीन का, तीसरे का ए आ रहा है क्या, 30 डिग्री भी रख के देख सकते हैं, 45 भी रख सकते हैं, देख सकते हैं, 60 डिग्री भी रख के देख सकते हैं, इनका मान रख लेंगे। तीसरे का ए, तीसरे का ए 0 डिग्री आ रहा है, सही है अपना। ठीक है, इसी प्रकार से अपन को करना है। अब आगे बढ़ते हैं, चौथा सवाल लेते हैं। चौथा सवाल 2 tan 30 डिग्री, 2 tan 30 डिग्री 1 - 10² 30 डिग्री बराबर, लिखते हैं। देखो 2 गुना करोगे, 30 डिग्री का मान कितना है, 1/√3, 1/√3 बटा, ठीक है, मैन बटा आ गया 1 - 10² 30, 30 का मान कितना, 1/√3, 1/√3, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। ये होल स्क्वायर आपको लगाना है, ठीक है, ध्यान रखना इसका। इसको गुणा करोगे तो कितना, 2/√3 मैन बटा, इसको करोगे, इसको देखो 1 का 1 आ जाएगा, पहले इसको यहाँ करते हैं ना, 1 का 1 बटा, ये 3 हट जाएगा तो 3 एकम 3 -1, तो कितना आ गया नीचे, फाइनली नीचे आ गया आपके 2/3। इसको आप ऊपर लेकर चले जाओगे उधर, तो 2/√3 इंटू 3/2, 2 से 2 कट गया, तो क्या हो गया, 3/√3 हो गया। ठीक है, तो इस 3 को आप ऐसे लिख सकते हो ना, √3 इंटू √3 बटा
अंडर रूट 3, सही है ना भाई। जब अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5 करोगे तो 5 आता है। तो इस 5 को आप अंडर रूट भी तो लिख सकते हो, क्या दिक्कत है भाई। इसका मतलब क्या हुआ कि 5 का स्क्वायर, सॉरी, अंडर रूट है। तो इसको अपन ने दो भागों में इस तरीके से कर दिया, इसको 3 का अंडर रूट में कर दिया, क्योंकि ये गुणा होने के बाद जब ये आ रहा है तो इसके भी टुकड़े करेंगे तो ये आएगा ना भाई। इसको अपन अंडर रूट वाले गुणा करके ये आती है, तो इसको अपन इसमें ला सकते हैं। तो अंडर रूट से अंडर रूट कट गया, रूट 3 आपका बचा। अंडर रूट 3, इसमें क्या पूछ रहा था, अच्छा बराबर है। अंडर रूट 3 किसका मान आता है, अंडर रूट 3 तो tan 60 का मान आता है और cot 30 का भी आता है। tan 60 आ रहा है, cot नहीं आ रहा, तो cot आ जाएगा, अरे सॉरी tan 60 आ जाएगा। तो इसी तरीके से आपका tan 60 इसमें सी, चौथे का सी, चौथे का सी एकदम राइट आंसर अपना। ठीक है, अब अपन बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, ये मिटा देते हैं। व्हाट सेज द थर्ड क्वेश्चन, यदि ए प्लस बी क्या है, अंडर रूट 3 और टेन, तो पहले नहीं दिया था, टेन दिया, यदि टेन कर लो ना, क्या दिक्कत है। तो टेन और टेन ए माइनस बी बराबर 1/√3। आगे कंडीशन क्या दी है कि जो ए प्लस बी का मान है वो 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा। ए प्लस बी बराबर, यानी इन दोनों का योग 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है। और यहाँ पे दूसरा मान, और ए बी से बड़ा है, ये दे रखा है, यानी कि हमें क्या दिया हुआ है, ए बराबर बी। ठीक है, सॉरी, लेस देन ए, लेस देन बी, ए इज बिगर देन बी। ठीक है, देखो टेन ए प्लस बी बराबर का चिन्ह गुणा हो रहा है, क्या हो रहा है। ठीक है, और ये तो टेन का मान है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अंडर रूट 3 और 1/3, तो ये डिग्री हमें पूछ रहा है बस, तो कोई दिक्कत नहीं है। टेन ए प्लस बी बराबर रूट 3 है। रूट 3 किसका, 60 डिग्री का मान है, तो आप 60 डिग्री रखो या रूट 3 रखो, एक ही बात है। फिर उसके बाद में टेन ए माइनस बी बराबर 1/√3 है। 1/√3 कितना मान है, 30 डिग्री का, तो ये 30 डिग्री। आप चाहो तो इसको घटा लो, बी से बी कट जाएगा, 2a आ जाएगा, और इनका योग, चलो ये बी से बी ये कट जाएगा, 2a बराबर, दोनों को जोड़ोगे 60 प्लस 90, 2 से 2 कट जाएगा, तो कितना फाइनली गॉट 45 डिग्री। ए का मान आ गया अपने पास 45 डिग्री। तो उसके बाद इसको वाले समीकरण आप 1 लिख सकते हो, समीकरण 2 लिख सकते हो, दोनों का योग करने पर ये प्राप्त हुआ। ठीक है, तो समीकरण जो ए का मान है समीकरण 1 में रखने पर हिंदी में लिख दीजिए, क्या दिक्कत है। तो क्या है कि वीडियो बड़ा बन जाता है, ये भाषा तो आपको खुद को आनी चाहिए। समीकरण 1 में ए का मान रखने पर, आप 10th क्लास में पढ़ रहे हो, ये छोटी मोटी चीजें आपको नहीं सिखानी चाहिए, ठीक है। तो आप रख दीजिए, तो क्या ये क्या कह रहा है, पहला समीकरण
ए बराबर 45 डिग्री आ गया ना, 45 डिग्री प्लस बी बराबर 60 डिग्री, तो ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो बी बराबर 45 में से 60 घटेगा, तो फाइनली बी बराबर कितना आ गया अपने 15 डिग्री। तो 15 डिग्री ये, और ए बराबर कितना 45 डिग्री। यही अपना आंसर है। देखते हैं, एक बार ट्राई करते हैं। ये क्या हो गया अपना राइट द आंसर तीसरा। कौन ए बराबर 45 डिग्री, हाँ ठीक है, और कौन बी बराबर 15 डिग्री, ठीक है, ये बी, हाँ, तो अपना आंसर आ चुका है। ठीक है, इसी ये भाषा जो है आपको ये समझनी पड़ेगी, हर क्वेश्चन में ये तो आएगी, ये हम यहाँ नहीं सिखाएंगे आपको, यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन आंसर करना, सूत्र लगना, कौन सा तरीका वो सीखेंगे, वो सीखेंगे। ये आपको भाषण, ये जो भी है भाषा आपको आनी चाहिए। हर चीज जो है इम्पोर्टेंट वही बताई जाएगी, छोटी मोटी थोड़ी बताएगी कि अब आप कहोगे सर हमें जोड़ करना भी नहीं आता, जोड़ करना थोड़ी सिखाएंगे। तो इसी प्रकार से आपको, अब अगला क्या है, चौथा क्वेश्चन। अच्छा, बताइए साइन ए प्लस, अच्छा, एक बात और मैं कह रहा हूं कि आपके कम से कम बोर्ड एग्जाम में 10 क्वेश्चन सत्य और असत्य आएंगे, कभी भी नोट करके अपनी डायरी में लिख लीजिए, तो सत्य और असत्य है, ये 10 क्वेश्चन आने वाले हैं। आपको बहुत ही बारीकी से इन पर कंसंट्रेट करना है, समझना है। अब अपन बढ़ते हैं आगे, क्या क्या कह रहा है देखो, चौथा क्वेश्चन, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी, ठीक है, तो कुछ ही मान रख लो, ये तो कह रहा है ना, ए बराबर ठीक ही रख लो, देख लेंगे सत्य है या नहीं है। भाई दाया पक्ष और बायां पक्ष हमने मान रख के देखेंगे, अगर दाया पक्ष और बायां पक्ष बराबर आता है, दोनों समान आते हैं, तो ये कथन सत्य है, अगर ये कथन बराबर नहीं आता तो कथन गलत है। ए बराबर 30 डिग्री और बी बराबर 60 डिग्री रख लो, या 45 डिग्री रख लो, कुछ भी रख लो, ये 90 डिग्री रख लो, 0 डिग्री रख लो, कुछ भी रख लो अपने हिसाब से, बराबर आना चाहिए बस। तो जब अगर अपन ने 30 बराबर कितना होता है 1/2, और 60 डिग्री बराबर कितना होता है √3/2, तो 60 डिग्री का मान क्या, साइन, साइन ही है ना दोनों, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर 1/2 प्लस √3/2, इनको हमने जोड़ा, और यहाँ पर साइन ए, ए बराबर 30 डिग्री और बी बराबर हमने 60 लिया मान, ठीक है। तो साइन ए प्लस बी, अच्छा ए प्लस बी पहले ब्रैकेट होगा तो 90 हो गया, 90 डिग्री का मान कितना है, 90 डिग्री का मान है 1, ठीक है। अब यहाँ पर 30 डिग्री का इसका अलग लेना है, ठीक है, तो साइन हो गया 1/2, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, मैंने कहा ना बोर्डो मास में, तो यानी कि यहाँ पर 30 डिग्री और 60 डिग्री जोड़ेंगे, 90 डिग्री हो गया, यहाँ पर √3/2, तो क्या ये दोनों बराबर है, दाएं पक्ष बाएं पक्ष नहीं बराबर, तो ये क्या है असत्य है, इट इज असत्य, नॉट ट्रू, ठीक है। देखो इस पर असत्य रहेगा, चौथे का एक असत्य, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखो, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि 0, 1/2.5, ये, हाँ वृद्धि हो रही है लास्ट में, ये कह रहा है, देखो कैसे, देखो एक बार, थीटा में 0 डिग्री बराबर कितना होता है, इसको मिटा देते हैं,
ऐसे ही वो किसी के मान पूछ सकता है, तो आपको ऐसे सोल्व करके देखना है। सिर्फ आपको अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3 के मान आपको याद रखने हैं। अगर ये दोनों मान याद है तो कोई सी भी सारणी के आप उत्तर निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपके आ गया पहला, क्या है, चौथे का पहला, सॉरी दूसरा। थीटा के मान में देखो 0 डिग्री का 0 हो गया, 1/2 होता है 0.5। ठीक है, 1/√2, का मान होता है 1.41, तो आप 1/1.4 रख लो, भाग दे के देख लो। अगर 0.5 से ज्यादा आता तो वृद्धि हो रही है, ये हटाओगे तो क्या आ जाएगा 0। तो 10 में भाग अगर हम 14 का देंगे तो भाग नहीं जा रहा, पॉइंट लग गया। पॉइंट के बाद में यहाँ पे क्या आ गया, 14 आ गया। ठीक है, 14 पंजे 70, 14 छूके 84, 14 सत्ते 98, 14 सत्ते 98 हो गया ना, 2 बच गया, तो 0.7 आ रहा है। तीसरे का क्या है, 0.7 आ रहा है। उसके बाद में √3/2, √3 का मान होता है लगभग 1.7 के आसपास। ठीक है, यानी आप इसको √2 बराबर लगभग होता है 1.4142 ऐसे करके होता है, और √3 का मान होता है 1.7 और 123 ऐसा करके कुछ होता है, मैं कंफर्म नहीं हूँ, ये इतना कंफर्म। तो एक बार भाग दे के देख लो, 60 डिग्री का मान इसमें ज़्यादा आना चाहिए, तो पॉइंट क्या हुआ, 1.7/2। ठीक है, पॉइंट हटा तो नीचे लग गया 0। 17 में 20 का भाग देंगे, 17 में भाग नहीं जा रहा तो कितना लग गया, पॉइंट इधर आ गया 0। 20 8 है 160। ठीक है, तो 0.8 आ गया, बचा 10, 0 लग गया, 20 पंजे 100, 0.85 आ रहा है। ठीक है, तो ये 60 डिग्री का मान कितना, 0.85, इससे भी ज्यादा है, 0.7 से 0.8 है, और इसके बाद 1 है। तो यानी थीटा के, साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। ऐसे इसी तरीके से आपको कुछ भी दे सकता है वो एबेसिडे में, ये भी दे सकता है, 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 ये भी दे सकता है। इसलिए मैंने सॉल्व करके आपको डिटेल में बताया कि अंडर रूट 2 का मान और अंडर रूट 3 का मान कैसे निकलता है। तो आपको ये ध्यान देना, बहुत छोटी छोटी चीजें आपके 1-2 नंबर लेकर आएगी। तीसरा क्या है, थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस के मान में भी वृद्धि होती है, नहीं, पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि साइन का जब इसकी वृद्धि हो रही है तो इसमें तो ये तो फिर डिसेंडेंट में चलेगा, घटते हुए क्रम में चलेगा ना, क्यों, क्योंकि साइन का उल्टा ही तो होता है। तो मान की वृद्धि होगी तो ये तो घट रहा है, सीधे सीधे 1 के बाद √3 और कम हो गया, 0.8 हो गया, 0.8 हो गया, फिर 0.7 हो गया, फिर 0.5 हो गया, फिर 0 हो गया, मान तो घट रही है। तो तीसरा क्या है, असत्य है, तीसरा है, चौथा है। फिर क्या है, थीटा के सभी मानों में साइन थीटा बराबर कोस थीटा नहीं होता, सभी मानों में नहीं होते, सिर्फ एक 45 डिग्री में होता है। भाई 45 डिग्री भी, इसका भी 1/√2 है, कोस का भी 1/√2 है, 45 डिग्री सभी मानों में नहीं होता, तो ये भी गलत है, असत्य। ठीक है, और ए बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है, कॉट ए 0 डिग्री, ए बराबर 0 डिग्री, तो कॉट 0 डिग्री का मान क्या है, कॉट 0 डिग्री का मान परिभाषित नहीं है। तो ये सत्य है साहब, ये परिभाषित नहीं है, ये तो अपरिभाषित है। तो परिभाषित और अपरिभाषित क्या लिखा हुआ है वो भी आपको ध्यान रखना है। तो फाइनली बच्चों, हमारी ये प्रश्नावली 8.2 हो चुकी है कंप्लीट। आपको बिल्कुल भी डरने का आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ यही सूत्र काम आने वाले हैं, आप धीरे धीरे सॉल्व करोगे। बहुत ही ज्यादा 1 नंबर के क्वेश्चन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। बड़े क्वेश्चन छूट गया तो कोई बात नहीं, लेकिन छोटे क्वेश्चन को सॉल्व करना और एक ये नंबर लेकर आना बहुत ही जरूरी है। तो आप ध्यान दीजिए, हमारे पास समय है, अभी भी 1 घंटा है, एक महीना है। जो भी आपका रिवीजन है उस रिवीजन को करवाने के लिए जल्दी हम क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। उसमें आपके रिवीजन से लेकर जितना भी शॉर्ट आंसर है, जितने भी शॉर्ट मेथड है, वो सारे के सारे लेके आ रहे हैं, इसी इजी इजी फॉर्मूले तरीके से हम कर रहे हैं। तो हमारी क्लास में ज्वाइन कीजिए। जिस प्रकार से हम ये वीडियो बना रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है कि हमने जो नया कुछ स्टार्टअप शुरू किया है उसमें आपको कैसा लग रहा है, हमें बताइए कमेंट में, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। धीरे धीरे हमारी जो सुविधाएं हैं उसको हम धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि कभी लाइट की, कभी नेट की, कभी किसकी, पहले बोर्ड छोटा पड़ रहा था, बोर्ड बड़ा मंगवाया। तो धीरे धीरे हम भी अपने अंदर जो है गति लेके आ रहे हैं। आप जैसा भी हो हमें बताइए कमेंट में, जो मेरे व्हाट्सएप नंबर है वो भी आप बता सकते हो। आप मेरे चैनल से कंटिन्यू जुड़े हैं, और जो भी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो भी बच्चे हैं
जिनके बोर्ड के एग्जाम है उनको आप ये हमारी यूट्यूब चैनल आप उनको शेयर कीजिए, उनसे हमें जुड़वाइए, हमारे सब्सक्राइब जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे जो यूट्यूब है हमें ये परमिशन देगा कि अब आप लाइव क्लास ले सकते हो, क्योंकि कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं जिसके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो धन्यवाद आपका ज्वाइन करने के लिए बिश्नोई गुरुजी क्लासेज।